बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन नाज़रीन, आज का दिन मुस्लिम लीग नून के लिए खासा मातम का दिन हुआ। मुस्लिम लीग नून मुबैना तौर पर पीडीएम की जमातें प्रोपोगंडा कर रही थी कि इमरान खान को साइफर केस में जेल ट्रायल होगा और उसी में सजा होगी, और वो दावा कर रहे थे कि दिसंबर के पहले हफ्ते हो गए। आज इमरान खान को डयाला जेल में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने साइफर केस में इमरान खान के जेल ट्रायल को कलंदम करार दे दिया, गैर कानूनी करार दे दिया। अब जेल में ट्रायल नहीं होंगे और जेल में रखने की ख्वाहिश इमरान खान को, हुकूमत को महंगी पड़ गई। सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी भी शख्स को, किसी भी शहरी को, मुलजम को अगर सजा नहीं हुई तो जेल में ट्रायल करना बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है, आइन के खिलाफ वर्जी है। इस पर अटारनी जनरल ने दलाइल दिए तो जज साहब ने डिविजनल बेंच जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, दो रुकनी बेंच समन रिफत साहबा ने आज फैसला, महफूज फैसला सुना दिया और इंट्रा कोर्ट अपील ने इमरान खान की अपील मंजूर करते हुए साइफर केस के जेल ट्रायल को गैर कानूनी करार दे दिया। अब कल इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। अगर वहां साइफर केस में जमानत हो जाती है और इमरान खान इलेक्शन कैंपेन चलाता है तो इन हालात में मुस्लिम लीग, बाज लोगों का कहना है कि अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में आएगी तो मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साइफर केस में इमरान के जेल को कलंदम करार देने को आईनी माहिरीन इसे कानून की फतह करार दे रहे हैं और उन्होंने कहा जो बुनियादी आइन और कानून के खिलाफ केस चलाया जा रहा था, जिसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, उस पर तरीके इंसाफ ने सलमान अकरम राजा के पास जेल में इसकी डिविजनल बेंच में अपील की, जिसे आज मंजूर कर लिया गया। अदालत ने इसमें अहम तरीन रिमार्क्स फैसले में तहरीर किया कि 26 अगस्त का नोटिफिकेशन जो है उसे कलंदम करार दे दिया है, यानी कि जो 26 तारीख को जेल ट्रायल कराने का फैसला किया था उसे कलंदम करार दे दिया और गैर कानूनी दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब तक की कार्रवाई खत्म हो गई है। जितने ट्रायल किए, फर्द जुर्म आयद की है या जितने भी गवाहान के बयानात कलमबंद किए हैं, इनका अब इस केस से कानूनी असर खत्म हो गया है और दोबारा से इन सब के बयानात होंगे और इमरान खान को जल्द सजा दिलाने की ख्वाहिश मुस्लिम लीग नून की और चंद पीडीएम की जमातों की आज खाक में मिल गई। इमरान खान की ये जेल में फतह के बारे में कहा जा रहा है ये कानून की फतह हुई है, वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के लिए नवाज शरीफ ही काफी है। बिलावल भुट्टो उन्हें रिलीफ पार्टी कह चुके हैं। साइफर केस में अब फर्द जुर्म भी दोबारा आयद होगी। जो पहले फर्द जुर्म आयद की गई वो भी कानूनी तकाजों के खिलाफ थी। आज डिविजनल बेंच ने उसको गैर आईनी करार दे दिया, गैर कानूनी दे दिया। और अब ये अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान की अदालतों का 136वां नंबर किस वजह से है। जब लेकिन जस्टिस मोहतरम जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और समन रिफत और जस्टिस बाबर स्टार जैसे लोग आज भी इंसाफ की एक उम्मीद है। अब साइफर केस में फर्द जुर्म दोबारा आयद होगी और गवाहों के बयानात भी दोबारा रिकॉर्ड किए जाएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन की तैनाती इस मौके पर दुरुस्त कार दी गई है। नाज़रीन, इस पर सलमान अकरम राजा ने हमसे बात करते हुए कहा ये गैर आईनी, गैर कानूनी किया जा रहा था। ये अदालती तारीख पर एक स्याह था कि एक ऐसा बंदा जिसे कोई सजा ना हो उसका जेल में ट्रायल किया जाए और जेल में हर चीज को खुफिया रखा जाए, किसी को बताया ना जाए। ऐसे में कानूनी तकाजों के खिलाफ था और इसलिए उन्होंने 2 दिन आर्गूमेंट किए और अटॉर्नी जनरल उनकी किसी बात का जवाब ना दे सके और बिला आखिर आज डिविजनल बेंच ने हुक्म सादर करके गैर कानूनी, गैर आईनी करार दे दिया। अब इमरान खान को जल्द सजा सुनाने वाले कह रहे थे कि 15, कोई कहता था 10 साल हो गई, कोई 20 साल हो गई। इन सब के ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गए।
इन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब इमरान खान पर दोबारा जुडिशल कम्प्लेक्स में दोबारा होगी, और जब अवाम तक हकायक आएंगे, सहाबी भी जा सकेंगे, फैमिली भी जा सकेगी। उस ट्रायल को खुफिया रखने की साजिश भी आज नाकाम हो गई इस्लामाबाद डिविजनल हाई कोर्ट के फैसले के बाद। नाज़रीन, अब अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, लेकिन जज जुल्करनैन को अबू हसनात जुल्करनैन को इसे ओपन कोर्ट में सुनना होगा, जहां वकला भी होंगे, जहां सहाफी बरादरी भी होगी और दीगर लोग भी होंगे, और उसके हकायक लम्हा ब लम्हा अवाम तक आते रहेंगे, ताकि पता चल सके कि बंद कमरे में जेल में ट्रायल गैर कानूनी थे। जो अब दोबारा शुरू होगी, इससे पहले जो कार्रवाई थी उसे भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। यकीनन ये वो लोग जो इमरान खान चाहते थे कि सारी उम्र जेल में रहे, इलेक्शन में ना लाए, उनके लिए एक नाकामी है, उनकी एक शिकस्त है। और ऐसे में जब अब वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा हैं, इमरान खान के केस को आइन के मुताबिक रिलीफ मिलना इमरान खान की बड़ी कामयाबियों में एक है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट आइन के मुताबिक फैसला करती है तो इत्तेजाज अहसन के मुताबिक साइफर केस का तो वजूद ही बेबुनियाद है, उनकी जमानत होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि नैब ने, उन्होंने अल कदर सोसाइटी ट्रस्ट बनाया था जिसमें गरीबों ने पढ़ना था, उस केस में गिरफ्तारी डाल ली है। क्यों हुकूमत, निगरान हुकूमत और मुस्लिम लीग इमरान खान की आवाज से खौफजदा है, उसकी तस्वीर से खौफजदा है, उसकी रिहाई से खौफजदा है, उसके लीडरों से खौफजदा है, उसके कारकुनों से खौफजदा है, उसके इलेक्शन में हिस्सा लेने से खौफजदा है, उसकी कामयाबी से खौफजदा। और इसीलिए मुल्क में तरीके इंसाफ के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस अदालती फैसले में एक इबहाम अभी भी मौजूद है, ताहम इमरान खान की कामयाबी के साथ, वो के वफाकी कबीना का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा वो भी गैर कानूनी है, इसका इतलाक माजी से होगा। उन्होंने कहा जो इन्हें 13 नवंबर को वफाकी कबीना ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन किया था, उसका इतलाक माजी को नहीं होगा। 29 अगस्त के तहत जिसमें नोटिफिकेशन हुआ था, कलंदम करार दे दिया है उसको, लिहाजा अब ये दोबारा होगा। इसका इम्हाम देखते हैं, तफसीली फैसले में आएगा कि 29 अगस्त 13 नवंबर वाला, इस पर उसका माजी पे इतलाक नहीं होगा, और उसके बाद अगर कोई केस होता है तो इसकी यकीनन तफसीली हकायक सामने आएंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी कबीना के नोटिफिकेशन को कलंदम करार नहीं दिया, सिर्फ ये कहा है कि 13 नवंबर कबीना की मंजूरी का इतलाक माजी से नहीं होगा। अब देखना ये है कि नैब केस में वो क्या करते हैं। क्या नैब का केस ट्रायल कोर्ट जेल में किया जाता है? अब 13 नवंबर कई मंजूरी की बुनियाद पर जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन को दोबारा भी किया जा सकता है। अब सिर्फ ये होगा कि ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा और इमरान खान को जेल में रखने वालों के ख्वाब अधूरे रह गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर नवाज शरीफ को सेलेक्ट किया गया तो हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और ऐसे इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें साबक वजीर आजम ने, मौजूदा वजीर आजम का प्रोटोकॉल हुआ। एक तरफ एक साबक वजीर आजम को जेल में रख के साइफर केस में ट्रायल होता रहा, जिसे अदालत के डिविजनल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया। दूसरी तरफ नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म कराने के लिए ड्राई क्लीन मशीनरी ने काम तेज कर दिया है, और हुक्म मिला है कि जहां नैब में, एंटी करप्शन में, पुलिस में, जहां जहां फिर मुस्लिम लीग नून के केस है, उनको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। और यही हुक्म बादी नजर में मुबैना तौर पर इमरान खान के खिलाफ है कि जब तक इलेक्शन नहीं होते इमरान खान को बाहर नहीं आने दिया जाता। जबकि नून लीग इन हालात में, आज मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ अगर आए तो 2017 से अदारों का भी एहतसाब करेंगे। एक तरफ नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं अदारों से टकराना नहीं चाहता, दूसरी तरफ नून लीग की लीडरशिप वाजिया कहती है कि हम 2017 से अहम दो बड़े अदारों का एहतसाब करेंगे। माजी में भी नवाज शरीफ को जब मौका मिला, उन्होंने
सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया 2098 में, एक आर्मी चीफ को BMW गाड़ी भेजी, एक आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। क्या अब आकर इमरान खान नवाज शरीफ अगर सिलेक्शन के मुबैना सिलेक्शन के जरिए आ जाता, क्योंकि इलेक्शन में दूर तक मुस्लिम लीग नून की नाकामी के असरात सामने नजर आने लगे और मुस्लिम लीग नून भी खासी मायूस है कि हम इलेक्शन उस वक्त जाएंगे जब तरीके इंसाफ नहीं होगी। अदालत का आज फैसला यकीनन मुस्लिम लीग नून और इमरान खान को मुसलसल जेल में रखने वालों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। हमें उम्मीद है कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक रिलीफ देती रहेंगी और सरकारी ब्यूरोक्रेसी जिसमें DMG अफसर हैं या पुलिस अफसर हैं, वो झूठे मुकदमात और झूठे केस बनाने से अजतनाब करेंगे, वरना उन्हें भी एक दिन कानून की गिरफ्त में आना होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।